वीडियो हम बात करने वाले कि कैसे हम स्प्रिंग बूट विद पोस्टग्रेसक्यूएल की हेल्प से फाइनल मेथड को यूज करके ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि कैसे हम फाइनल मेथड लिखते हैं, जो भी वेरिएबल नहीं होता उसकी हेल्प से लिखते हैं और यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो चलिए स्प्रिंग बूट का मैजिक को देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ से अपने को स्प्रिंग बूट सेलेक्ट कर लेना है। स्प्रिंग बूट करके स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे हमारा सिस्टम जो है पूरा यू ले ले। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो 3 रहेगा, 3 नंबर प्रोजेक्ट है, जिसको यहाँ पर 3 दे। और ये सारा प्रोजेक्ट जो है आपको बेसिकली मिल जाएगा मेरे गिटहब यूआरएल पे। ओके, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको उसका गिटहब का यूआरएल भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपली प्रोजेक्ट नेम 03 SB विथ फाइंड बाय। ओके, यहाँ पर टाइप हमारा मेवन है, पैकेजिंग हम जा रखे हैं, टाइप वर्जन हमारा 17 हम यूज कर रहे हैं। ओके, ग्रुप नेम हमने ये दे दिया, आर्टिफैक्ट हमारा नेम यही है। ओके, और पैकेजिंग हमारा com.jam है। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, देन यहाँ से अपने को डिपेंडेंसी लैम्बॉक स्प्रिंग वेब पोस्टग्रेसक्यूएल डाटाबेस ड्राइवर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पोस्टग्रे को बैकएंड में यूज कर रहे हैं एज ए डाटाबेस को सेव करने के लिए। और यहाँ पर स्प्रिंग डाटा JPA, और यहाँ से एक डेव टूल को भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर डेव टूल नहीं है तो सिंपली इसको सर्च कर लेंगे डेव। तो यहाँ स्प्रिंग बूट डेव टूल आ गया, इसको ले लेंगे। तो टोटल हमारा ये 5 डिपेंडेंसीज हम ले लिया और सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। और इस समय जो आपका सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, इतना अपना काम हो गया। तो स्प्रिंग बूट विद फाइंड बाय 3 कर हमारा 3 नंबर प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ से इस पर इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर डाटाबेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सारे को डिफाइन सबसे पहले करेंगे। ओके, इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से देखिए जो SRC मेन रिसोर्स है इसके एक्सपेंड करेंगे। देन यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हम सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। ओके, डाटाबेस से रिलेटेड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को मैं टाइप सेव करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए इस वैसे मैं बताऊँ कि सर्वर स्टार्ट हो हमारा 909 पे ये एप्लीकेशन हमारा चले। स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स डॉट URL ये हमारा URL है। JDBC:PostgreSQL:localhost 5432 का पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट। स्प्रिंग का जो पोस्टग्रेसक्यूएल उसका इसका पोर्ट नंबर होता है। और हम इसके अंदर डाटाबेस बूट किए उसमें हमारा टेबल क्रिएट हो दे दिए। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड और सो SQL ट्रू दे दिए। प्रॉपर्टीज हमारा है डायलेक्ट वाला org-dialect.postgresql डायलेक्ट ये देना है। और हम चाहते हैं कि इसको अपडेट रखते हैं DDL ऑटो अपडेट। अपडेट मतलब क्या है कि अगर टेबल क्रिएट नहीं है तो सिंपली उसका टेबल को क्रिएट कर दे, अगर है तो भी एग्जिस्टिंग वन को यूज करें। तो लेकिन यहाँ पर हम क्रिएट चाहते हैं कि जैसे जैसे हम सर्वर स्टार्ट करें तो ये क्या करे, एक न्यू टेबल को क्रिएट करे, अगर वेदर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये कर दी। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, सिंपली एक एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सिंपली SRC मेन जावा और ये हमारा पैकेज है, इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट मेन क्लास जनरेट हो गया। ओके, एप्लीकेशन वाला यहाँ से न्यू पे आते हैं और यहाँ से क्लास पे, और सबसे पहले हम एक एंटिटी जनरेट करते हैं जिसका एंटिटी का नाम बुक दे देंगे और उसको हम जो रखेंगे एंटिटी पैकेज के अंदर सिंपली हमारा रहेगा। ओके, अब इसके अंदर हम सिंपली कुछ जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसको हम डिफाइन करते हैं। इंटीजर यहाँ पर आईडी ले लेते हैं सिंपली। ओके, देन यहाँ लेते हैं प्राइवेट और यहाँ पर सिंपली ले देते हैं स्ट्रिंग, और ये हमारा रहेगा बुक नेम। बुक नेम हमारा हो गया, बुक नेम हो गया। देन इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं ऑथर। ओके, इस बुक का ऑथर कौन है उसके लिए प्राइवेट, और यहाँ से ले लेते हैं डबल, और डबल में लिखते हैं बुक कॉस्ट। देखिए यहाँ पर ये नेमिंग कन्वेंशन को देखिए कैसे लिखते हैं कि पहला लेटर जो वर्ड है उसका इस्तेमाल दूसरे लेटर कैपिटल। नेमिंग कन्वेंशन में आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, देन यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट, और यहाँ पर डाटा टाइप एज लेते हैं स्ट्रिंग, और इसको देते हैं बुक टाइप। ओके, ये कर दिया। अब इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी मार करने के लिए अपने को एंटिटी एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, जिससे क्लास एज ए एंटिटी मार होगा। इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग ये डाटाबेस से इंटरेक्ट कर पाएगा जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ओके, और जो टेबल क्रिएट होगा उस टेबल में जो प्राइमरी की जनरेट होना चाहिए उसको भी मार्क करने के लिए यहाँ पर हम जो आईडी है इसको यहाँ पर एज ए आईडी नोटेशन मार्क करें, जिससे क्या होगा जब भी करस्पॉन्डिंग क्लास का टेबल क्रिएट होगा तो उसको एज ए टेबल मार्क, इसको एज ए प्राइमरी की मार्क करेगा। ओके, डेट्स इट, इतना काम कर दिए। देन यहाँ पर
गेटर सेटर को क्रिएट कर देते हैं सिंपली। ये हमारा लैम्बो इसीलिए हम यूज किए थे गेटर सेटर। और देन इसके बाद हम ऑल आर कंस्ट्रक्टर कर देते हैं एंड यहाँ देते हैं नो आर कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों बाय डिफॉल्ट जनरेट हो गए। इतना सारा बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस किया, अभी अपने यहाँ पर लिखना पड़ता तो सारा बहुत सारा कोड होता, लेकिन इसमें एनोटेशन की हेल्प सीखी तो पूरा ही सिंपल कोड हो गया। ओके, अब चलिए सबसे पहले एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी क्या काम करता है कि अपने को ऑलरेडी से कुछ प्री डिफाइंड मेथड दे देगा, जैसे कि करंट रिलेटेड। ओके, ये सब हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन तब भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, इस पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से इंटरफेस को सेलेक्ट कर देंगे और उसका नाम दे देंगे जो बुक रिपोजिटरी। ये हमारा बुक रिपोजिटरी हो गया और इसको हम जिस पैकेज में रखेंगे उसको भी हम नाम देंगे रिपोजिटरी। ओके, ये हमारा रिपोजिटरी हो गया। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे जेपीयू रिपोजिटरी को। जेपीयू रिपोजिटरी क्या करेगा, जितने भी बेसिक मेथड उसके पास ऑलरेडी डिफाइन होता है। अब इसके अंदर एक हम क्लास को पास करेंगे, किस क्लास को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बुक का चाहते करने के लिए। ओके, तो उसका नोटेशन क्या, किस पैकेज में है, com.syam.entity पैकेज में रखे थे। और जो उसकी आईडी है उसकी डाटा टाइप क्या है, जो ये बुक का हमने आईडी मार के था प्राइमरी की के लिए, इसका क्या डाटा टाइप है, इंटीजर है। तो इसकी डाटा टाइप अपने को यहाँ पर पास करना पड़ेगा एज ए इंटीजर। दैट्स इट, ये रिपोजिटरी क्रिएट होगा। ओके, अब ये डायरेक्टली हमारा डाटाबेस से डील करेगा। कितना काम हो गया। देन हम एक रनर क्लास अब क्रिएट करते हो और वहां से कुछ डाटा को हम सेव कराएंगे। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं और रन एज आते हैं, न्यू पे आते हैं और क्लास पे आते हैं। ओके, और उसको सिंपली नाम देते हैं यहाँ पर हम सेव रनर। इस पर्टिकुलर क्लास का नाम दे देते हैं सेव रनर। तो ये हमारा सेव रनर को, उसको हम जो पर्टिकुलर पैकेज में भी रखेंगे उस पैकेज का भी नाम भी हम रनर दे देंगे। ओके, और यहाँ से इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए कंपोनेंट मार्क कर देंगे। जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर क्लास चलेगा तो ये क्या काम करेगा, इससे करस्पॉन्डिंग हमारा बीन को क्रिएट करने का काम करेगा। ओके, देन यहाँ से एक इंटरफेस है, कमांड लाइन इनर इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या करता है कि जैसे हमारा एप्लीकेशन चलेगा इसके अंदर एक मेथड है रन मेथड, वो बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को कमांड लाइन रनर इंटरफेस। और इसके पास एक ये इंटरफेस है, इसके पास मेथड है, तो उसको अपने को ओवरराइड करना मस्ट कंपलसरी है, उसको ओवरराइड करते हैं। और ये हमारा रन मेथड है, बाय डिफॉल्ट ये रन मेथड ही हमारा, उसको हमने पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, अब हम क्या काम करें, जो हमारा भी रिपोजिटरी बनाए थे इसको हम यहाँ पर ऑटो वायर करेंगे। कैसे करेंगे, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट, देन यहाँ से दे देंगे हमारा बुक रिपोजिटरी, तो इसको बुक रिपोजिटरी कर देंगे। तो यहाँ से कि बुक रिपोजिटरी हो गया, इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम एज ए रेपो दे देंगे और सिंपली इसको ऑटो बाइट कर लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंग बीन इंजेक्ट कर देगा। ओके, दैट्स इट, इतना काम करना। और हमने ये बताया कि जो रिपोजिटरी है इसके पास बहुत सारा प्री डिफाइंड मेथड आ जाता है। कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इंप्लीमेंट किया था, एक्सटेंड किया था। जेपी रिपोजिटरी के पास बहुत सारे मेथड प्री डिफाइंड है जो डाटाबेस रिलेटेड परफॉर्म करते हैं। ओके, तो चलिए उन सारे ऑपरेशन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं कि बहुत सारे हम बुक को सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हम सिंपली एक कीकोड लिखें और इसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ से सिंपली इसको ओवरराइट करते हैं और उसको कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा बुक को हो जाना चाहिए, डेट्स इट। देन ये हमारा एरे वाला क्लास है, इसको ही हमारा एरे आना चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सेव कराना है और डॉट यूटिल से आना चाहिए, डेट्स इट। तो यहाँ पर हम क्या काम करें, लिस्ट ऑफ बुक को सेव करा रहे हैं। ये कैसे हैं तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ लाइन बाई लाइन। ओके, अभी के लिए इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसकी होल स्क्रीन में पूरा कोड दिख सके। कंट्रोल एच से फॉर्मेट कर दिया तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ हमने सिंपली यहाँ से बुक क्रिएट कर दिया। ओके, ये पहला बुक है, दूसरा बुक है, तीसरा, चौथा, इसके अंदर हमने आईडी भी पास कर दिया है। ओके, ये सारे बुक को हम सेव करना चाहते हैं। देखिए रेपो डॉट ये वाला वेरिएबल डॉट सेव ऑल, ये सेव ऑल कहाँ मेथड है, जेपी रिपोजिटरी हमने जिसको एक्सप्लेन किया वहीं से आ रहा है। ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेव करा देगा। ओके, तो अभी के लिए हम सबसे पहले पोस्टमैन का जो हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है उसका हम जो पीजी एडमिन है उसको हम ओपन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हमारा पीजी एडमिन 4 है, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ओके, देन इसके बाद ये ओपन होता रहेगा। चलिए इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से इस एप्लीकेशन को एक्सपेंड करते हैं, मेन क्लास पे आते हैं जो ये हमारा ये वाला था। और देखिए एप्लीकेशन डॉट जावा ये वाली, इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज ए स्प्रिंग बूट पे हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन चले। और यहाँ पर आप कंसोल पे दिखेगा सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कि जो हमने डिफाइन किया था।
ये हमारा एप्लीकेशन सिंपली स्टार्ट हो गया यहाँ से। और देखिए सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करेगा, टेबल चेक करेगा क्या उस टेबल का नाम एग्जिस्ट कर रहा है, अगर होगा तो उसको करिएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेरी क्या क्या चला ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कंसोल आप अगेन अगेन देखिए कि यहाँ पर हो क्यों रहा है, सारा चीज़ आपको पूरा ऑपरेशन यहाँ से मिलेगा। देखिए ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट बुक कास्केड, इसमें अगर कोई बुक नाम की टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पहले डिलीट करो। उस टेबल को डिलीट किया, देन इसने एक टेबल को क्रिएट किया बुक नाम से। ओके, उसके अंदर ये सारे फील्ड हैं, बुक बुक कॉस्ट, ओके, ये सारे फील्ड इसने क्रिएट किया। देन इसके बाद क्या किया, हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सेव कराया था। देखिए टोटल इसने इंसर्ट ऑब्जेक्ट चलाया, जितने हमने ऑब्जेक्ट किया पहले चेक किया कि जो हम सेव ऑल लगाए थे चेक करता है इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट सेव है, अगर है तो उसी को जाकर अपडेट करता, नहीं है तो उसके बाद उसने इंसर्ट क्वेरी फायर किया। और कितने टाइम, 5 टाइम्स किया है इंसर्ट क्वेरी, इट मीन्स 5 रिकॉर्ड को उसने इंसर्ट किया है 1 बाय 1 करके। ओके, ये क्वेरी आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलो पीजी एडमिन को हम ओपन करते हैं और यहाँ से देखते हैं। ओके, तो ये हमारा पीजी एडमिन हो गया यहाँ से, और हमारा जो डाटाबेस था ये बूट था तो यहाँ पर बूट हो गया। बूट के अंदर देखिए स्कीमा, स्कीमा के अंदर सिंपली जब आएगा तो नीचे टेबल आपको मिलेगा, और उस टेबल के अंदर देखिए बुक है, और इस बुक के पास ये सारे हमारे बुक आ गए। तो यहाँ से सिंपली उसको व्यू एंड व्यू ऑल पे हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा रिकॉर्ड को दिखाने के लिए। गुड नोट, एक बात करते हैं इसको सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। हमारा ये स्कीमा है, इसको तो यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद सिंपली टेबल पे आते हैं, टेबल पे आएंगे और यहाँ से बुक पे दे देंगे, देन अगेन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल रो पे हम चाहते हैं देखने के लिए, तो जो भी हमारा रिकॉर्ड रहेगा वो सारे को दिखा देगा। तो देखिए हमने 5 ही रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे और पाँचों का पाँचों हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर ये आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं एक्चुअल जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, फाइंड बाय मेथड को हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो देखिए जो यहाँ पर हमारा बुक है, इस पर्टिकुलर बुक में इसकी वेरिएबल के नेम पे हम चाहते हैं, कहते हैं कि हम चाहते हैं फाइंड बाय ऑथर नेम, जैसे हम ऑथर नेम दे और अपने को बुक मिल जाना चाहिए। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग ऑथर का जितना बुक हो वो हमको मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी वाले इंटरफेस में आएंगे, और यहाँ पर ये इंटरफेस है इसलिए यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक, और हम चाहते हैं लिस्ट ऑफ बुक मिली बेस्ड ऑन ऑथर नेम, तो यहाँ पर दे दिए लिस्ट ऑफ बुक, तो ये हमारा बुक हो गया। फाइंड बाय ऑथर, ऑथर बस फाइंड बाय ऑथर, और यहाँ ऑथर का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम हमने सिंपली ऑथर दे दी। तो ये जो हमारा नेम है यहाँ पर, ये नेम एडिटिव मैच करना चाहिए जो आपका वेरिएबल का नेम है। देखिए वेरिएबल क्या, ऑथर, ये वाला, इसका पहला लेटर आप कैपिटल रख सकते हैं या स्मॉल भी रख सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर हमने कैपिटल रख दिया, अगर स्मॉल रखेंगे तब भी काम करेगा। अब बेस्ड ऑन इस मेथड के बेसिस पे क्या काम करेगा, क्वेरी को जनरेट करेगा। हमें क्वेरी नहीं लिखना, हमने सिंपली इसको मेंशन कर दिया कि हमको लिस्ट ऑफ बुक चाहिए जहाँ पर ये ऑथर नेम भी हो, और ये क्वेरी फायर करेगा। क्वेरी कैसा फायर करेगा इसको वो मैं आपको ही लिखता हूँ, सेलेक्ट एसटी फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इक्वल टू ऑथर नेम कर देगा। सिंपली ऐसे करके क्वेरी के फायर करता है, जहाँ पर ऑथर नेम हो उस पर्टिकुलर ऑथर उसको नेम चाहिए, ऐसा ये क्वेरी ऑटोमेटिक फायर करेगा। सिंपली मैंने ये मेथड लिखा, उस बेस्ड ऑन दिस मेथड पे ये क्वेरी को फायर करेगा, हमें मैनुअली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट है, जेपीए का कमाल। ओके, तो चलिए इस पर्टिकुलर मेथड को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ से आते हैं रनर क्लास के अंदर, और हम जानते हैं कि रनर क्लास जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा रन हो जाएगा। तो अभी के लिए अपने कोई सेव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना है। ओके, रहने देते हैं, सेव पहले हम कराते हैं, देन उसको फेच करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में यहाँ पर क्रिएट लिख रखा है, तो वो पहले क्रिएट करेगा न्यू डाटाबेस को, अगेन सेव कराएगा। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर उसको अपडेट कर देते हैं, बेटर रहेगा। देन यहाँ सेव मेथड में आते हैं, और अभी के लिए हम सेव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना चाहते, तो यहाँ पर सिंपली इसको हटा दिए। ओके, देन यहाँ पर रेपो डॉट फाइंड बाय, रिपोजिटरी के अंदर डिफाइन किया, तो रेपो डॉट यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय ऑथर, फाइंड बाय ऑथर। अब यहाँ से कोई एक ऑथर का नेम दे देते हैं। ओके, तो देखिए ऑथर में क्या है, कई एक श्याम, हम चाहते हैं श्याम नाम के ऑथर को फाइंड करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर हम श्याम पास कर दें। श्याम का यहाँ पर देखिए एस कैपिटल है, तो अपने को यहाँ पर एस भी कैपिटल पास करना पड़ेगा, तभी रिकॉर्ड को ला कर देगा। और अपने को क्या रिटर्न करेगा, कंट्रोल 1 करिए और यहाँ से एक लोकल वेरिएबल असाइन की लिस्ट ऑफ बुक कर देगा। ओके, अभी लिस्ट ऑफ बुक है, अपने को इसको प्रिंट भी कराना है,
तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ऑथर पे सिंपली क्लिक कर देंगे, बाय ऑथर डॉट स्ट्रीम कर देंगे और स्ट्रीम के बाद सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच और इसके अंदर पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट कॉलन डबल कॉलन लेंगे और प्रिंट एलाइन कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड रहेगा वो सारे को प्रिंट कर देगा स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से। इतना हमने काम कर दिया। सबसे पहले यहाँ से सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ओके, देन हम चेक करते हैं क्या ये हमारा कैसा काम कर रहा है। ओके, इसको हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अगेन अपने को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेन क्लास पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पर सिंपली हिट करते हैं। ओके, तो यहाँ से भी चेक करते हैं और देखिए, तो अभी के लिए हम सर्वर को अगेन स्टार्ट करते हैं और देखिए बाय डिफॉल्ट कैसे क्वेरी लिखता है और अजीब। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या किया, हाइवेन चल एक क्वेरी को उसने फायर किया, सेलेक्ट बुक, कहाँ से किया, बुक से किया है, फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इक्वल टू इसने दे दिया। सेम वैसा है क्वेरी लिखा और उस बेसिस पे अपने को यहाँ से लेकर दे दिया। तो ये इसकी ब्यूटी है। आई होप आप इसका मीनिंग समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब देखिए आप ऑब्जेक्ट हम प्रिंट कराने गए तो डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर हमने टू स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट कर दिया, उसकी वैल्यू ना प्रिंट कर उसके रेफरेंट को कर दिया। ओके, तो मैनुअली हम टू स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं या लैम्बोक एपीआई की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए लैम्बोक से ही करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली देते हैं टू स्ट्रिंग और ये हमारा टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर देगा। ओके, अगेन यहाँ से हम सर्वर को स्टॉप करते हैं। अब देखिए जैसे ही टू स्ट्रिंग मेथड हमने जनरेट किया तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट की उसकी जो वैल्यू होगा वो वैल्यू अपने को मिलेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट पे हिट करते हैं। ओके, और यहाँ से देखिए अगेन हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। जैसे सर्वर हमारा स्टार्ट होगा तो पहले क्वेरी को फेच करेगा, देन उस रिकॉर्ड को प्रिंट कराएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से इसकी पर्टिकुलर क्लास में देखिए सेव मेथड में क्या कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ बुक को फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी ऑथर नेम। तो इस ऑथर के नेम से एक ही बुक है और देखिए वो बुक हमारा यहाँ पर आ गया, बुक नेम जावा है। और देखिए यहाँ जो हमारा बुक नेम जावा है वो किस ऑथर ने लिखा है, तो श्याम नाम से ही, तो यहाँ पर ये आ गया। ओके, इसी तरह से रिमेनिंग के लिए भी सर्च करना पड़ेगा, सर्च करेंगे। और इसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ये नेमिंग लिखने के लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, जो हमने यहाँ पर ये मेथड लिखा है फाइंड बाय बुक, ये यहाँ पर कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं और स्मॉल लेटर, लेकिन जो ये वेरिएबल नेम है उससे ये मैच करना चाहिए, जो ये वाला हमारा ऑथर है इससे मैच करना चाहिए। ओके, अब इसको एक दो तरीका और है, उसके भी बता सकता हूँ कि उसके लिए कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड को और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर इज भी कर सकते हैं, अगर ये ऑथर ये हो तो तब भी करेक्ट है, तब भी ये एडिटिव काम करेगा। एक तीसरा तरीका और है इक्वल करके, हम चाहते हैं कि नहीं जब इक्वल हो तब भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इक्वल्स ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये तीनों एडिटिव मेथड काम करेगा। ओके, सेम कोई भी फाइल होगा। तो अभी चलिए इन दोनों को कमेंट करता हूँ और इस पर्टिकुलर मेथड को मैं आपको यहाँ से यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी मेथड हमने कमेंट कर दिया, तो ये वाला मेथड यूज करते हैं फाइंड बाय सेव रनर के अंदर। अब ये मेथड भी एडिटिव काम करेगा। तो सबसे पहले हम सर्वर को बंद करते हैं और ये भी सेम क्वेरी फायर करेगा। तो इसके लिखने के डिफरेंट तरीका है। अब वो कौन कौन से थे इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड बाय ऑथर, या तो इसको कैपिटल लेटर किया स्मॉल के तब भी फाइंड बाय ऑथर इज लगा दीजिए, तब भी इससे हम एडिटिव काम करेगा। फाइंड बाय ऑथर इक्वल, सर यहाँ पर ऑथर ये हो उसका नाम दे दो, इसके प्रॉपर एक सिंटेक्स में दीजिए बेस्ड ऑन दिस मेथड का जो नेम होता है इसी के बेसिस पे ये क्वेरी को जनरेट करता है। ओके, तो यहाँ से मैं सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा ये एडिटिव प्रीवियस तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ से सिंपली अगेन हम सर्वर को स्टार्ट कर दें और वेट करते हैं कि सेम एडिटिव क्वेरी को जो फायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है और हम वेट करते हैं पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट इसने क्वेरी फायर किया है कहाँ से, सेलेक्ट फ्रॉम बुक वेयर बुक ऑथर इक्वल टू दिस वन अगर है तो जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को यहाँ से लाकर ये दे दिया। ओके, तो इस वीडियो में जाना था ऑथर वाय, इसी से रिलेटेड मोर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में।